कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए हिंदी का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। 10 दिसंबर के दिन आपका जो पेपर होने वाला है, कुछ इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी और कम समय में आपको पूरे प्रश्न में यहाँ पे बताऊँगी। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता है? तो किसका जादू नहीं चलता है उन पर? बाजार का। दूसरा है, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, 25वीं वर्षगांठ थी उनके विवाह की, यानी कि शादी की। तीसरा है, मोहन अब नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है, कौन सा है? नहीं। नहीं क्या है? निपात शब्द नहीं है इसमें, सॉरी इसमें निपात शब्द है। चौथा है, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। छठा है, आदिकाल की कवि हैं। आदिकाल के कवि कौन है? चंदबरदाई। क्या आंसर रहेगा? चंदबरदाई। छठा है, उषा का अर्थ है, तो उषा का क्या अर्थ होता है? भौर। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको इसमें करना है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, दंगल में उतर कर सबसे पहले डेडेस को प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करना होता है किसको? ढोलों को। ढोलों को इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि हैं, कौन है? जयसी। अगला है, माँ बच्चे को हवा में डेडेस देती है, तो क्या देती है? लौका देती है, लौका। चौथा, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेस गया था, तो कहाँ गया था? अमेरिका। पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 8। छठा, डेडेस छंदों में गण होते हैं, किसमें? वार्णिक। और ये आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें आपको जोड़ियां करनी है, तो जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले आप रिक्त स्थानों का। और जो आपका फिजिक्स का पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर आपका रहा होगा। जिन बच्चों ने मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को कंप्लीट किया होगा, उनको पता है कि उनको एग्ज़ाम में कितने अंक आने वाले हैं। तो आप हिंदी के सभी प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें। तो चलिए, ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी। पहला है, कोल्हू का बेल। कोल्लू का बेल का अर्थ क्या होता है? दिन रात मेहनत करना। तो ये वाला रहेगा इसका आंसर। दूसरा है, समाचार लेखन। समाचार लेखन का रहेगा उल्टा पिरामिड। तीसरी है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या है? भक्ति काल है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। चौथा है आपका, द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगला है, दिन का पंथी। तो दिन का पंथी है वो जल्दी जल्दी चलता है। और ये आपके द्विवेदी युग के प्रवर्तक की ये जोड़ी रहेगी। अगला है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और उर्दू फारसी छंद, तो इसका आएगा रुबैया। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको उसमें करना है, तो जल्दी से उनको भी हम भर लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो गद्य की कसौटी हुआ करता है। तो गद्य यहाँ पे लिख दिया है मैंने, गद्य की। दूसरा है, पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं? तो बच्चे उड़ रहे हैं। तीसरा है, छंद में अंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वर्ण, मात्रा, और ये गण, तुक, चरण। और चौथा है आपका, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या है? भाव पल्लवन है। ये भाव पल्लवन।
तो जगह कम है इसलिए लिखना में कम आ रहा है, आप नोट करते चले। भाव पल्लव बनाएगा इसका। छठा है मोहन जोदड़ो नगर कितने साल पुराना है? तो 5000। छठा है अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? तो इसका आंसर आएगा 15 से कितने दिन? 20 दिन। 15 से 20 दिन। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य का चयन आपको इसमें करना है। तो चलिए इनको भी हम जल्दी से भर लेते हैं। तो ये यहाँ से है आपका सत्य असत्य। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो ये गलत है आपका। सॉरी, सत्य रहेगा ये। एक बार फिर से भर लेते हैं जल्दी से। सत्य रहेगा। दूसरा, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। दूसरा है भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, तो ये भी आपका गलत है। चौथा है कवित्व एक वार्णिक छंद है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा है छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो सत्य रहेगा। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये भी सत्य। और छठा सातवां ये प्रश्न है आपका। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। आसान और सरल भाषा में आपको इनके आंसर अगर कंप्लीट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपका 12वां प्रश्न है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द बताना है। और 13वां 14वां 15वां प्रश्न है। तो समय आपके पास कम है, जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ये आपका यहाँ से अगला प्रश्न है। 17वें 18वें में आपको काव्यगत परिचय करना है। 19वें में आपको भाव विस्तार करना है। 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। 21वां प्रश्न है उसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। और ये यहाँ से आपका अथवा है। और ये 22वां 23वां प्रश्न। 22वें में आपको मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र करना है, लिखना है उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन के लिए। और 23वें में निबंध करना है। तो एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट करें और पीडीएफ के लिए कॉल जरूर